नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई मतदाता शपथ। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां नव नियुक्त किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और बताएंगे कैसे प्रयागराज में माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनवरत भंडारा हुआ शुरू। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज दिनांक 25 जनवरी 2024 को जनपद फिरोजाबाद के जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा अधिकारी व कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई गई। जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। बता दें, जागरूक निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय व अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी को करना है मतदान। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा जनपद के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय व सभी सरकारी कार्यालय समिति 14 स्थान पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं पालीवाल हॉल में प्रातः 11 बजे अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खड़े होकर सभी को मतदान शपथ दिलाई। इसके साथ ही साथ कहा कि सभी को 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते चले आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय मतदाताओं को लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर में जनपद के सभी मतदाताओं को और पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने वाली युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। 25 जनवरी का दिन है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जनपद फिरोजाबाद में इसको अच्छे से धूमधाम से मनाया गया है। पालीवाल हॉल में यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको बुलाया गया था, जो सबसे बुजुर्ग वोटर हैं उनको बुलाया गया था, बीएलओ जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया है, सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया है और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए बच्चों के द्वारा। और इनको ये बताया गया है कि हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर्स बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम जो है हमारे सभी तहसीलों में भी मनाया जा रहा है और स्वीप का जो कार्यक्रम है हम लोग हर जगह ऐसे क्षेत्रों में भी ले जा रहे हैं जहाँ पर पिछले सालों में कम वोटिंग हुई है किसी कारण से, तो वहाँ भी उस स्ट्रैटेजी को हम लोग अपना रहे हैं जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी जिले के तहसील मोड़ से है, जहां नवनियुक्त किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला झांसी के तहसील मोड़ में गुरुवार के दिन नवनियुक्त किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष झांसी कृष्ण चंद्र तिवारी के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं नगर में प्रवेश करते ही जिलाध्यक्ष द्वारा रोड शो भी किया गया, जिसमें लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बाबा महाकाल सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का माला एवं भगवान राम जानकी का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि क्षेत्र में हो रही किसानों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखकर जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करूंगा। आइए जानते हैं इस विषय में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णचंद्र तिवारी का क्या कुछ कहना है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां डीवीसी द्वारा मैथन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में मैथन प्रशासनिक भवन के सामने निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की मौजूदगी में मैथन डैम के फुटपाथ दुकानदारों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान कुछ सीआईएसएफ के जवानों ने आकर बातचीत के दौरान ही धक्का मुक्की से पत्थरबाजी हो गई। देखते ही देखते सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे आंदोलनकर्ताओं में भगदड़ मच गई। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। आंदोलनकर्ताओं के साथ साथ कुछ सीआईएसएफ के जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी का इलाज डीवीसी के बीपी नियोजन अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि हम लोग शांति तरीके से धरने पर बैठे थे, तभी सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी बिना वार्तालाप किए ही हम लोगों पर लाठीचार्ज करने लगे और दर्जनों गाड़ियां भी तोड़फोड़ डाली, जबकि हम लोग शांति तरीके से धरने पर बैठे थे। वहीं सीआईएसएफ के अधिकारी ने बताया कि सुबह से इन लोगों ने प्रशासनिक गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर आने भी नहीं दिया जा रहा था। समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने नहीं माना, बल्कि जवानों के ऊपर पत्थरबाजी कर डाली। उसके बाद दोनों तरफ से हमला होने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। वहीं कुछ सीआईएसएफ के जवान भी घायल हैं।
नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बाकायदे नोटिस देने के बाद हम लोगों ने गेट जाम किया और उसके बाद सीआईएसएफ को आके इस तरीके का लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं अवैध है, कहीं ना कहीं गलत, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। डीवीसी इसका जब तक ये नहीं लेती है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। धरना कार्यक्रम चलेगा जब तक समाधान नहीं होती। हम will take to violence to resort. One illegal encroachments have happened और ऊपर से पत्थरबाजी, लोगों को ऑफिस में जाने से रोकना, उसके कारण ये लाठीचार्ज हुआ है। वायलेंस, पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी बात को रखने का। उन लोगों को 15-20 जन आहत हुआ है। हाँ, 15-20 जन घायल हुआ है। हाँ, दोनों तरफ होगा। जब पत्थरबाजी होगा तो दोनों तरफ रिएक्शन होगा। तो उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया था, अनाउंसमेंट भी किए गए थे यहाँ से हटने के लिए, पर वो किसी कारणवश उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये लाठीचार्ज। उन्होंने मैनेजमेंट के स्टाफ पे पत्थरबाजी, गाड़ियों पे पत्थर फेंकना चालू किया, जिसके कारण ये एक्शन। झारखंड निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां 22 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार के सत्संग प्रभारी रामायण शास्त्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूजन प्रसाद लेकर कैमूर लौटे, जहां कैमूर के हिंदू सनातनियों द्वारा फूल माला व अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित करते हुए उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां अयोध्या की आंखों देखे दृश्य को बताते हुए शास्त्री जी ने अपने विचारों से कैमूर के लोगों को ओतप्रोत करते हुए श्री राम जन्मभूमि के दिव्य अलौकिक दृश्य का कैमूर के राम भक्तों के बीच में रखा, जिसे सुनकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जहां मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुनील केसरी, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार आर्य, अमित कुमार सिंह, राष्ट्रीय सेविका समिति के जिला कार्यवाहिका उषा तिवारी, विकास दुबे, अमित टिंकल सहित सैकड़ों लोग फूलमाला के साथ स्वागत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी, बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप श्री राम लला के दर्शन करके कैमूर पुनः पधारे हैं, और वहां जाने के बाद में आपको क्या अनुभूति हो पाई? जय श्री राम। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो राममय दिखाई दिया, क्योंकि गृहस्थ संत हों चाहे कार्यकर्ता हों, सब लोग केसरिया रंग से जो सो आच्छादित थे, क्योंकि हीनम भावम दूरम न पश्यति स एव हिंदुआ, इस भावना से हम इस पद्धति से चलते हैं। तो वहाँ पर सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, यह चीज़ दिखाई दे दिया कि जन जन से आहुति हर प्रांतों से लोग गए और राममय वहाँ हो गए। और दूसरी बात, जो भी शंकराचार्य 22 तारीख को हमारे दक्षिण बिहार से 60 संत और 3 साध्वी गई थी, तो उनका जो है अभिवादन करना, उनका सेवा इत्यादि। तो तीनों में कौन कौन लोग थे? जैसे श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, पूरे कैमूर में उल्लास के साथ में सभी लोग पूजा करने की पहले सबको, लेकिन इसके बाद अब यहाँ की क्या तैयारियां है प्रसाद वगैरह? प्रसाद जैसे अक्षत बटा था घर घर, पहले तो सबको जय श्री राम, जैसे अक्षत वितरण हुआ था वैसे ही हमारे रामलला का प्रसाद भी वितरण होगा, और ये विश्व हिंदू परिषद का जो इकाई है उसी के द्वारा वितरण होगा। और राम जी का आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के जीवन काल में हमारे 5 पूर्वज चले गए इस आशा में कि राम जी कब हमारे देश में आ रहे हैं, कब हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये दिन देखने को मिला। और जब राम आए तो रामत्व भी आएगा। रामत्व का मतलब क्या होता है कि शालीनता। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेला 2024 के दूसरे पर्व पर श्री त्रिवेणी माधव अन्न क्षेत्र प्रयागवाल सेवा ट्रस्ट के द्वारा अनवरत भंडारे का आयोजन प्रारंभ हुआ। देर रात तक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के जय के उद्घोष के साथ पूरे क्षेत्र का माहौल
भक्तिमय हो गया। भंडारे के संयोजक तीर्थ पुरोहित पंडित कमल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये भंडारा आयोजित हो रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारी समिति की ओर से हर वर्ष माघ मेला पर्व में 1 महीने हेतु दिया जाता है, जिसकी प्रेरणा हमारे पिता स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा जी हैं और हम सभी समिति के सदस्य ये अनवरत भंडारा ऐसे ही हर साल आयोजित करवाते रहेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयागराज प्रयागवाल सेवा ट्रस्ट के कमल शर्मा ने क्या कुछ बताया। प्रायश्चित करने के लिए लोग मोक्षदायिनी माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आते हैं और साथ ही साथ यहाँ जिसके घर में भी कोई कमी होती है उसके लिए यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो पिंडा पारने का भी कार्य करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हाँ यही पार त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयागराज प्रयागवाल सेवा ट्रस्ट के द्वारा 1 महीने का अनवरत भंडारा हमारे बीच में यहाँ पर भंडारे लगा रहे हैं। पंडित कमल शर्मा यहाँ मौजूद हैं। चूँकि ये कल से ही प्रारंभ हुआ है और लगातार 25 फरवरी तक आयोजित रहेगा और हम कमल शर्मा जी से बात करेंगे। क्योंकि कमल शर्मा जी प्रयागराज सदैव से पावन धरती कही जाती है और साथ ही साथ कहा गया है कि यहाँ पर कईयों के पाप कर जाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीर्थ राज प्रयाग है, सभी तीर्थों का राजा है और माघ मास में 1 महीना कल्पवास में यहाँ सभी लोग आते हैं और अपनी माँ गंगा की माँ त्रिवेणी के माधव सरकार की कृपा से 1 महीना अनवरत जो है भंडारा चलाने का पिछले साल ही योजना बन गई थी। हर वर्ष जो है 10-12 दिन होता था और माघ मास में विशेष फल है यहाँ दान पुण्य करने का। बाकी साल भर लोग आते रहते हैं, आप देखिएगा, आप जानते हैं 12 माधव हैं, विष्णु प्रजापत क्षेत्र है, ये दशाश्वमेध जहाँ ब्रह्मा जी ने पहले यज्ञ किया 10 अश्वमेध, ये वो पुण्य धरती है। अक्षयवट का वृक्ष है, जीते वाले हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी। तो माघ मास का विशेष फल इसलिए है कि माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पतहि आवई सब कोई। यहाँ पे 1 महीना देव धनुष नर नारी किन्नर सभी लोग कल्पवास करते हैं और पूर्व जन्म का पुण्य है हम लोगों का। इंसान के रूप में जन्म लिया है, तीर्थ पुरोहित के परिवार में है, तो जो परहित सोचे वही पुरोहित होता है। तो इसीलिए अब माधव सरकार की कृपा से 1 महीना ये भंडारा चलाने का सभी सहयोगियों के अपने लोगों के उससे योजना बन गई है। कल से शुरुआत हो गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा जो है हमारे स्मृति शेष पिताजी स्वर्गीय पूजनीय स्वर्गीय मदन लाल जी लगभग 22-24 वर्षों से भंडारा चलता आ रहा है। जय मां शारदा साधना समिति में पहले 8 से 10 दिन, लेकिन पिछले साल से ये हुआ कि अब जब 8-10 दिन होता है तो 1 महीना चलाया जाए और सब चढ़वाने वाली भंडारा माँ गंगा का है, त्रिवेणी का है। न हम कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं, न कोई कर सकता है, वही करवा सकती है और वही करवाने वाली है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, चलते हैं। यहाँ देखिए, आप पीछे भीड़ देख सकते हैं और ये अनवरत 1 महीने तक यहाँ रोज ही भीड़ रहेगी। क्योंकि माघ मेला में कई ऐसे कल्पवासी भी आते हैं जो बाहर से आते हैं लेकिन उनके रहने का ठिकाना नहीं है। फिलहाल रहने का ठिकाना तो हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि माघ मेला का पर्व इतना बड़ा है और साथ ही साथ इसके बाद कुंभ भी है। लेकिन खाने का इंतजाम यहाँ पर कमल शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है, उनकी समिति के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पुनीत कार्य है। देखने वाली बात होगी कि इससे कितने लोगों को आगे लाभ मिलता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।